मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो है लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। ये तो गलत बात है ना, लाखों लोगों का रोजगार है, बेरोजगार हो जाएगा। ये इनका हल्का है, ये अपना वोट बैंक खराब कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा। वो जो मर्जी सोची जाए हम ऐसे कर देंगे। क्या करना है हमने खूबसूरत लाहौर बना के, जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग मर रहे हैं। ये सब कुछ करा दिया जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग बादुआ देंगे। अगर ये ऐसा हुआ तो ये इनके जो बंडोजर आएंगे हमारी लाशों में से गुजर के जाएंगे। पहले हम लोगों को मजबूत करें अपने मुल्क को, बाद में जो मर्जी करता रहे, ये काम अच्छे लगते हैं। हमको तो पता नहीं, हम तो कहते हैं आगे से ही बर्बाद कर रहे हो दिन से दिन। मियाँ साहब बेहतर जानते हैं, वो लाहौर के हैं, तो अगर वो लाहौर को डिस्टर्ब करेंगे तो उनकी सियासत डिस्टर्ब होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब का कहना यूं है कि मरियम नवाज लाहौर को अपनी असल हालत में बहाल करेंगी, लाहौर को अपनी असल हालत में बहाल करेंगी। ये कहना है मियां नवाज शरीफ साहब का। आइए ज़रा अब हमसे बात करते हैं जो बहुत परेशान है, क्योंकि अंदरून लाहौर के अंदर सब तोड़ फोड़ की जा रही है। मैं वहाँ तक भी आपको लेकर जाऊँगा, लेकिन यहाँ भी लोगों से बात करते हैं कि क्या कौन सी असल हालत थी लाहौर की जिसके लिए वो बहाल करेंगी। मेरे साथ रहिए, अब हमसे बात करते हैं। क्या कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो है लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगी। असली हालत कौन सी थी जी लाहौर की? वो उन्हें जो भी कहने दें, सबसे पहले आप समझदार हैं। आप ये बताएं कि हमारा लाहौर इस काबिल है कि वो 70,000 बंदों का बोझ उठा ले। हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत बात। आप बताएं, है इस काबिल? नहीं है। अभी ये हालात हैं कि बंदा जेब में पैसे डाल के बाजार नहीं जाता, क्या मुझे कोई लूट ना ले। रात के 12-1 बजे के बाद जब कोई घर जा रहा होता है ना, तो वो डर रहा होता है मुझे कोई रास्ते में पकड़ ना ले। जिसके पास जेब में अच्छा मोबाइल है वो किसी भी सुनसान जगह से गुजरता नहीं। अगर 70,000 बंदा बेरोज़गार हो जाएगा, हम लोग अपने घर में बैठ सकेंगे? नहीं बैठ सकते। तो ये देखें कि 70,000 तो सिर्फ मर्द हैं जो काम कर रहे हैं मार्केट में, जो उनके घर में बच्चे हैं। 70,000 खानदान है, 70,000 खानदान है। तो लाहौर यहाँ पंजाब में इतनी कैपेसिटी है इतने लोगों का बोझ उठा ले? बिल्कुल नहीं सही। वो जो मर्जी सोची जाए हम ऐसे कर देंगे। क्या करना है हमने खूबसूरत लाहौर बना के, जब लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग मर रहे हैं। अभी ये इतना बुरा हाल है, आपके सामने रोज़ाना टीवी पे वो कत्ल हो गया, वो लूटा गया, वो उसकी बाइक चोरी हो गई, उसका कार्टन उठाया गया, वो बेहोश हो गया, उसने खुदकुशी कर ली। अगर सिर्फ एक छोटा सा लाहौर 70,000 बंदा बेरोज़गार करके क्या करेगा? और ये सारे बिजनेसमैन हैं जिन जहाँ से पूरा पंजाब चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम बैठे हैं इधर, हमसे पूरे पंजाब में माल जाता है, मुल्तान भी जाता है, फैसलाबाद भी जाता है, छोटे छोटे शहरों में भी जाता है। तो आगे उनका काम कैसे चलेगा जो हम लोगों से मुंसलिक है? तो ये सारा मामला गवर्नमेंट को देखना चाहिए। पहले हम लोगों को मजबूत करें अपने मुल्क को, बाद में जो मर्जी करता रहे, ये काम अच्छे लगते हैं। क्या कहते हैं मियां साहब कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो है लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगी। नहीं, ये तो गलत बात है ना, लाखों लोगों का रोजगार है, बेरोजगार हो जाएगा। ये इनका हल्का है, ये अपना वोट बैंक खराब कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा। अपना ही वोट बैंक हाँ खराब जी, ये कर अपना ही वोट बैंक खराब हो जाएगा इनका। बिल्कुल सही है। ऐसे मामला नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ये ऐसा हुआ तो ये इनके जो बंडोजर आएंगे हमारी लाशों में से गुजर के जाएंगे। होए। हाँ जी, ऐसा नहीं होगा। आप जरा मियां साहब बात हमारी तो ये बोलें कि अगर चौथी नस्ल जा रही है। कह रहे हैं हमारी लाशों से बुलडोजर गुजरेंगे, हाँ जी। ये बड़ा खतरनाक बात है। हाँ जी, ऐसे नहीं होगा। आवाम किस ये हद हम- तक दुखी है ये बात? हम चौथी नस्ल हमारी जा रही है, हमारी शॉप है मदीना ऑप्टिकल, ये हमारी चौथी नस्ल जा रही है। ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम, अल्लाह की मेहरबानी से। लाखों लोगों को बेरोजगार नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही हाँ है। जी, हम रोज रैली निकाल रहे हैं, जल्द से जुलूस निकल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, डीसी से एहतजाज हो रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। हमारी नींद हराम हो गई रात की, परेशान है हम लोग। होए। और ये बहाल करने लगे। हाँ जी, ये बहाली वाला सिलसिला नहीं होगा। ये नून लीग ही ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। हालांकि हम नून लीग की एक्सपोर्टर है, लेकिन ये नून लीग ही ख़त्म हो जाएगी। मियाँ साहब का हमजा शहबाज का हल्का है, इन्होंने हमारे साथ को मुशावरत की कि हमने ये करना है। हाय। नहीं मुशावरत की, नहीं ना की मुशावरत। इनको करनी चाहिए थी हमारे साथ मुशावरत कि हमने ये करना है। आगे तो हमें कह दिया जी, हमने नक्शे बनाने शुरू कर दिए, उनके पटवारी आ रहे हैं जी, तस्वीरें उतार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। तो मरियम नवाज असल हालत में बहाल करेंगे। मरियम नवाज नूं चाहिए, ये कह रहे हैं मियां साहब। मरियम पहले किस हालत में? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸੋਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਕੀ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇਗੀ? और
मरियम साहबा देख लें, तो ये मरियम हाथ साहबा में ये लेकर देख उठा लें, के ये उठा के रोज़ी कमानी है और कोई बहन भाई नहीं कोई काम आता तो क्या करें, मांगने से तो बेहतर है ना। ऊपर से ये सब कुछ गिरा दिया ये जाए। सब कुछ गिरा दिया जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग बादुआ देंगे तो वो कितने जाएंगे, लोग बादुआ देंगे, हावां लगनगियां, इन्हों का बेड़ा गर्क होएगा, इन्हों का खाना खराब होएगा। जो बेरोजगार हो जाएंगे, जो बच्चों की रोटी कमाते हैं वो कितने जाएंगे। सर क्या कहते हैं कि जी मरियम नवाज लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगी, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, और ये हल्का भी मियां साहब का बहुत मियां है, यहाँ साहब का। लोग चाहने वाले भी बड़े मियां साहब के। मियाँ साहब असली हालत आप ये देखें कि असली हालत आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप पहले ये बताएं ना, असली हालत करेंगे स्टार्ट कहाँ से? तो कहाँ से ये कहेंगे, आपके पास क्या मंशूर क्या है, कहाँ से आप लेके आएंगे इसको। बिल्कुल सही है। आप ये तो नहीं ना इसको गिरा दें, आप इसको गिरा के आप इसको कहें कि ये वो असली हालत में आ गया है। और इतने सालों से लोग यहाँ बैठे इतने हैं। सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बिजनेस लोग कर रहे हैं, लोगों से अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है यहाँ से। तो अगर ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो ऑलरेडी मसले मसाइल बनेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ये काम करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो है ना, इनके लिए प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ से अगर शिफ्ट करना है तो कहाँ पे इनको लेके जाना है। इतने लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अभी तो ये अचानक अगर पता लगता है, बाय द वे फॉर एग्जांपल एक बंदा 30 साल से 35 साल से एक घर के अंदर रह रहा है और उसका घर अचानक तोड़ दिया जाए, उसके बच्चे और फलां फलां फलां, क्या वो उस पे? सर आप लोग इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि जो बंदा कितने अरसे से रह रहा है और उसको आप बाजू पकड़ के बाहर निकाल दें कि आप जाएं जी यहाँ से, तो वो बेचारा फिर क्या करेगा उसके बाद? वो बददुआएं देगा आपको, और क्या करेगा वो? बददुआएं देगा। हाँ जी। तो इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले वो इस चीज़ को देखे, बाद में इस तरह का इसका अमल करे, तो फिर इसका कोई हल है। मियां अदरवाइज साहब को जरा पैगाम दे दें, कोई असली बहाल कौन सा लाहौर है? मियाँ साहब बेहतर जानते हैं, वो लाहौर के हैं, तो आप उन्हें क्या हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनकी सियासत का दारोमदार लाहौर से है। तो अगर वो लाहौर को डिस्टर्ब करेंगे तो उनकी सियासत डिस्टर्ब होगी। क्या कहते हैं कि जी मियां साहब कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज ना असल हालत में लाहौर को बहाल करेगी। असल हालत कौन सी थी लाहौर की जो बहाल होने लगी है? ये वो कह रहे हैं जी गेट के बाहर जो जितना भी है मलबा वो सारा साफ करना ये है। साफ कर देंगे, बिल्डिंगें भी तोड़ देंगे, हाँ, बिल्डिंगें मार्केटें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं? मैं तो तकरीबन 30 साल से इधर हूँ। तो अचानक आपको 30 साल बाद पता लगे कि ये मेरा सब कुछ टूट गया, तो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो है ना, जो भी होगा अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। बहरहाल इनकी आंखों में नमी है और मैं ये समझता हूँ कि कहते हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करने वाला, अल्लाह पे उम्मीद रखते हैं। देखो मेरा मियाँ साहब को ये दरख्वास्त है कि देखो ये सारा पाकिस्तान जो है ना रो रहा है, सारा पाकिस्तान, एक नहीं है कम जो है ना पठान है या इस रंग है, सारा पाकिस्तान रो रहा है, क्योंकि इधर जो है ना सब कुछ जो है ना बेरोज़गार हो गया है, लोग बहुत बेरोज़गार हो गए हैं। ठीक है, ये जो नई हुकूमत शुरू हो रही है ये तो बिल्कुल बस ये लोग जो है ना बहुत परेशान है, बहुत सख्त परेशान है। यकीन करें कि हम जो है ना अपने जो है ना पहले जो है ना 600-500 रुपये लेते थे, अभी 1000 रुपये लेते हैं, हम भी काम नहीं आ रहा बिल्कुल। 2000 रुपये 2000 रुपये भी जो है ना 2000 रुपये अगर कमाए ना तो फिर भी मुबारक, क्योंकि इसने तो बहुत रोला बचा दिया इसने। बिल्कुल सही बात है। क्यों जी की कहते हो चाचू? असें के कहने रेड़ी लाने रेड़ी चुक के लेने वापस देंदे ही नहीं, ना माल देने ना रेड़ी देने, वापस माल भी ले जाते और रेडी भी ले जाते, वापस देते ही नहीं है। ये बात जरा गौर फिक्र वाली है कि रेडी उठा ली और माल भी उठा लिया और वापस भी नहीं देना, माल भी वापस नहीं देते, रेड़ी भी वापस नहीं देते, बात ही तो करते। असल हालत लाहौर की कौन सी चीज जिसमें बहाल करना चाह रहे हैं? हमको तो पता नहीं, हम तो कहते आगे से ही बर्बाद कर रहे हो दिन से दिन ब दिन बर्बादी की तरफ जा रहा है लाहौर का बैंक बोर्ड, आप अपना ख़राब कर रहे हैं। ये अवाम का कहना है कि आप अपने ही वोट ख़राब कर रहे हैं। हम लाहौरिये हैं, हमने आपको सपोर्ट की है, हमेशा आपको सपोर्ट की है, नून लीग को सपोर्ट की है, लेकिन आज नून लीग हमारे दिलों में वो नफ़रत पैदा कर रही है। जो कुछ भी लोगों ने कहा है वो आपने सुन लिया है। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। वो आपने सुन ली है कि अवाम कितनी परेशान है। जो हम बेचते हैं ना इस वक्त 200 रुपए की, ये हम आगे 10-20 हज़ार रुपये का रेडी बांटते थे, इस वक्त लाख रुपए में रेडी नहीं बढ़ जाती। और हमको रात को हमको रज़क नहीं मिलता खाने के लिए, सारे दिन पसीने तो ये देखो हमने शाम के लिए किया हुआ है, किस लिए किया है? शाम के लिए, फिर भी हमको कोई खड़ा नहीं होने देती, फिर रेडी उठा देते, वापस नहीं देते।
मियाँ साहब, अब हम देख लें कितनी परेशान है, क्या मामला है, कैसा लाहौर आप चाहते हैं, कैसा लाहौर नहीं चाहते हैं। पहले उसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए, इनके लिए कोई अच्छा सद्देबाब होना चाहिए, उसके बाद कोई अमल दरामद होना चाहिए। बहरहाल अवाम की आवाज़ आपने मरियम नवाज साहब आपने भी सुन ली है। लाहौरियों को बचाएं, क्योंकि लाहौर में सियासत आपकी बड़ी मजबूत है। अगर लाहौर चला गया हाथ से तो फिर बहुत कुछ चला जाएगा। बहरहाल अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी थी, अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी है, यही हमारा काम होता है। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत हासिल करें, परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा हूँ आपके साथ ही रहूँगा।